अक्टूबर से पढ़कर लाए 90% मार्क्स। समय की कदर कीजिए। अगर आज आप समय की कदर नहीं करते हो तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। समय आपका है, आप चाहो तो इसे सोना बना दो या सोने में गुजार दो। अगर आज आप बच्चों मेरी पूरी वीडियो देखते हो तो मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगी कि कैसे आपने 90% प्लस मार्क्स लेके आने हैं। मैं आपको ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बना देगा। तो कैसे आपने अक्टूबर से पढ़कर 90% मार्क्स लेके आने हैं। तो अक्टूबर से हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने तो हमने स्टडी करनी है, इसमें पढ़ाई करनी है। ये 4 मंथ है हमारे पास जब हमने पढ़ना है। ये फरवरी का महीना हम करेंगे रिवीज़न, इस मंथ में हमने रिवीज़न करनी है। और मार्च में तो हमारे एग्ज़ाम ही होते हैं, तो यहाँ तो हम स्टडी कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने 4 मंथ प्रेशर डाल के रिवीज़न करनी है। 4 मंथ आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। अपनी स्टडी करते समय आप पे यहाँ पे मंथ कम है, 4 मंथ है, इसलिए आप पे यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा काम का। तो फरवरी में आपने रिवीज़न करनी है ताकि आपको सारा लर्न रह सके काम। उसके बाद तो हमने एग्ज़ाम करनी है। एग्ज़ाम का मंथ होगा ये मार्च का महीना हमारा। तो इन 4 महीनों में आपने कैसे पढ़ना है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो और जिससे आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपने 90% प्लस मार्क्स लेके आने हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो मैं बताती हूँ कैसे आपने अपना बनाना है टाइम टेबल। सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है। सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है। मीन्स कि आपने सूरज के जगने से पहले जगना है। तो सुबह 2 घंटे ज़रूर पढ़ना है। सुबह जल्दी उठिए, 2 घंटे ज़रूर पढ़िए। रट्टा ना मारे, बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लीजिए। 3 बार पढ़िए। जैसे आपका कोई प्रश्न है तो आप एक बार ही पढ़ते हो उसको, फिर दूसरी बार फिर पढ़िए, तीसरी बार फिर पढ़िए, फिर आपको अवश्य ही वो याद हो जाएगा। उसको रट्टा नहीं मारना, अच्छी तरह समझ के करिए। अगर स्टूडेंट्स आप 10th 12th 10वीं या 12वीं क्लास में हो, 10th में हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं और 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के एक्स्ट्रा है तो किसी स्टेट के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो सकता है सब्जेक्ट का, लेकिन वैसे मेन 5 और 6 सब्जेक्ट ही होते हैं। तो आपने अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। सुबह आपने जल्दी उठना है, 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ के आपने 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करनी है। सुबह पढ़ाई करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सुबह हम जब उठते हैं तो हमारा माइंड जो है फ्रेश होता है, दिमाग। तो जितना हम याद करेंगे, एक तो याद अच्छे से होएगा हमें, और जो याद करोगे वो कभी भूल नहीं पाओगे। वो हमारी मेमोरी में अच्छी तरह से याद हो जाता है, भूल नहीं पाते हम क्वेश्चन। जैसे हम 3 बारी याद करते हैं ना, तो अगर सुबह उठोगे तो हमें एक बारी जो क्वेश्चन याद करेंगे हम, तो वो कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से याद रहेगा। तो सुबह हमने 2 घंटे अवश्य पढ़ना है। उसके बाद जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं वो इस समय चलो 9 से 12 नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या करेंगे, स्कूल में 1 घंटा 1.5 घंटा अपना घर से काम निश्चित करके जाएंगे कि हमने स्कूल में 1 घंटा या 1.5 घंटा अपना अलग से स्टडी करनी है। क्योंकि कोई कोई पीरियड फ्री होता है स्कूल में, सारे पीरियड नहीं लगते, तो वो पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे घर पे रहते हैं, कई बच्चे बीच में 1-2 दिन नहीं जाते स्कूल, वो सुबह 9 से 12 बजे तक 3 घंटे घर पे ही स्टडी करेंगे। सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है हमने। 9 बजे से पहले हम अपना खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, फ्रेश वगैरह होना सारा अपना हो जाता है 4 से लेकर 9 तक। उसके बाद हमने लंच वगैरह करना है, रेस्ट कर सकते हैं 12 से 2:30 तक अगर घर पे हैं। अगर स्कूल में है तो 2 बजे 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद 2:30 बजे हमने दोपहर को 2:30 से 5 सिर्फ 2.5 घंटे हमने पढ़ना है। 2.5 घंटे हम पढ़ेंगे। उसके बाद 5 से लेकर 8 बजे तक हम फ्री हैं, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना डिनर कीजिए, रेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई पार्क जाता है बच्चा, खेलता है, खेल सकता है, किसी से मिलना जुलना है, कुछ भी अपना फ्रेश कुछ भी करना है कर सकता है। तो 5 से 8 बजे तक हम फ्री हैं। उसके बाद हमने 8 से लेके 11 बजे तक सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है। मैं आपको ज़्यादा वर्क नहीं दूंगी कि आपने ज़्यादा रात तक जागना है, ना आपने टेंशन लेनी है। सिर्फ 11 बजे तक 3 घंटे आपने स्टडी करनी है।
उसके बाद आराम से सो जाइए आप। तो ये स्टूडेंट्स जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, तो 7.5 घंटे तो ये हो गए हमारे, और स्कूल जाते हैं तो 7.5 प्लस अगर 1.5 घंटा भी स्कूल में पढ़ लेते हैं तो टोटल ये 9 घंटे हो गए हमारे। 9 घंटे में बच्चे पढ़ सकते हैं, और जिस दिन हमारी छुट्टी है, घर पे हैं, तो उस दिन हम 10.5 घंटे स्टडी कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर आप 10.5 घंटे पढ़ोगे तो 100% आपका सारा सिलेबस कवर कर पाओगे आप, और आपको टॉपर आने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आप टॉपर आओगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। तो 6 महीने की मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 6 महीने लास्ट में पढ़ लोगे, 4 महीने तो आपकी पढ़ाई हो गई, 5वें महीने आपने रिवीजन करनी है, और 6ठा महीना तो आपका एग्ज़ाम में निकल जाएगा। तो मेन तो आपके 5 महीने हो गए। अगर 5-6 महीने आप ये मेहनत कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आप 100% मार्क्स ले आते हैं तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। समय अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स, अगर आपके हाथ से एक बार समय निकल गया ना, ये वाला कीमती समय है ये, क्योंकि जो टाइम स्टडी का होता है ना, उस समय स्टडी करनी चाहिए हमें, तभी ज़िंदगी आगे जाके हमारी संवर सकती है। तो अगर समय एक बार हाथ से निकल गया ना तो कभी वापस नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।